क्रैक कंपटीशन विद LK सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों, आजकल जैसा कि मैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर व TGT PGT से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सामग्री है अपने चैनल पर डिस्कशन कर रहा हूं और यहां पर महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा कर रहा हूं जो आने वाले समय में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के तथ्य से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजकल बच्चों जो प्राचीन इतिहास के स्रोत के अंतर्गत जो आज मैं चर्चा करूंगा वो करूंगा कि संस्कृत साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहला इसमें बच्चों हर्षचरित, इसमें सबसे पहला कौन सा है? हर्षचरित। इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट, मिलाने को आता है। यह भारत में उपलब्ध प्राचीनतम जीवन चरित है, यानी कि जो आपका हर्षचरित है भारत में उपलब्ध प्राचीनतम जीवन चरित है। कुल 8 अध्याय। कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि जो है हर्षचरित में अध्याय कितने हैं या उच्छ्वास कितने हैं। तो कुल 8 अध्याय हैं जिन्हें उच्छ्वास भी कहा जाता है। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में प्रश्न पूछा गया कि हर्षचरित में उच्छ्वासों की संख्या कितनी है या अध्यायों की संख्या कितनी है। तो वो है 8 और मैं यहां पर उन 8 अध्याय का वर्णन करूंगा जिसके बारे में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। जैसे बच्चों पहला अध्याय कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, यानी इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कही गई है। अगर हम दूसरे अध्याय की बात कर ले तो इसमें बाणभट्ट ने अपने को प्रीतकूट नामक ग्राम का निवासी बताया है, यानी कि दूसरे अध्याय में बाणभट्ट ने अपने को क्या बताया? कूटप्रीत नामक ग्राम का निवासी बताया है। तृतीय अध्याय में श्रीकंठ जनपद एवं स्थायीश्वर यानी स्थानेश्वर एवं भैरवाचार्य का उल्लेख है, महत्वपूर्ण तथ्य है। चतुर्थ अध्याय में प्रभाकर वर्धन का उल्लेख है। इसी में राजवर्धन, हर्षवर्धन एवं राजश्री के जन्म, उनके बाल्यकाल एवं राजश्री के कन्नौज के राजा ग्रह वर्मा के साथ विवाह की चर्चा हुई है। अगर हम 5वें अध्याय की बात कर लें तो सीमा प्रांत पर आताताई हूणों के उपद्रवों का वर्णन कहां मिलता है? इस हर्षचरित के 5वें अध्याय में मिलता है। अगर हम 6वें अध्याय या उच्छ्वास में किन चीजों की चर्चा हुई है तो राजवर्धन द्वारा भिक्षु जीवन अपनाने की इच्छा, ग्रह वर्मा एवं राजवर्धन की हत्या तथा सेनापति सिंहनाथ के कहने पर हर्ष की सभी शत्रुओं से बदला लेने की प्रतिज्ञा का वर्णन कहां है? इस हर्षचरित के 6वें अध्याय में देखने को मिलती है। अगर हम 7वें अध्याय में देख लें किन चीजों का उल्लेख है, अगर हम 7वें अध्याय में देख लें कि बच्चों किन चीजों का उल्लेख है तो यहां हर्ष के द्वारा जो सैन्य अभियान किए गए हैं, महत्वपूर्ण बात कि हर्ष ने जो भी सैन्य अभियान किए हैं उनका वर्णन हर्षचरित के 7वें अध्याय में देखने को मिलती है। अगर हम 8वां अध्याय देख ले, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस हर्षचरित के 8वें अध्याय में कौन कौन सी चीज मिलती है? राजवर्धन की खोज, जो ये विंध्य के जंगलों को भाग गई थी, जो है राजश्री की खोज एवं प्राप्ति। इसके साथ साथ विंध्य के जंगलों में निवास करने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख। ये आपका यूपी PGT 2021 में पूछा गया कि विंध्य के जंगलों में निवास करने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख हर्षचरित के किस अध्याय या उच्छ्वास में है? तो इसका वर्णन हर्षचरित के 8वें अध्याय या उच्छ्वास में देखने को मिलता है। तो ये बच्चों महत्वपूर्ण चीज पर चर्चा हुई, हर्षचरित, जिसके लेखक कौन थे? बाणभट्ट। अगर हम संस्कृत साहित्य के अंतर्गत दूसरी चीज देख लें तो यह राजतरंगिणी। ये क्या है? राजतरंगिणी। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, कोई ना कोई बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य जो है टॉपिक, कोई ना कोई तथ्य यहां पे जरूर पूछा जाता है। प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन? राजतरंगिणी। और इसके लेखक कौन? कल्हड़ थे। संस्कृत भाषा में मुख्यतः कश्मीर का इतिहास, यानी इस राजतरंगी में मिलता क्या है?
मुख्यतः कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। और इसमें कुल 8 तरंग, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, किस राज तरंगी में जो तरंगों या अध्यायों की संख्या कितनी है, 8 है, और जो इफ्लोकों की संख्या है वो कितनी है, 8000 है। महत्वपूर्ण तथ्य जिसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, किस राज तरंगिणी की रचना का समय क्या है, तो उसका समय है 12वीं शताब्दी। कई बार प्रश्न पूछा गया कि 12वीं शताब्दी में जो है कल्हड़ द्वारा राज तरंगिणी की रचना हुई थी, और कल्हड़ ने 1148 में इसकी रचना प्रारंभ की और 1150 में इसकी रचना पूर्ण की। और उस समय जो राजा थे वो राजा जय सिंह थे। यानी कि राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक का नाम क्या है, राजा जय सिंह है। ये तथ्य भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न पूछा गया कि राज तरंगी में वर्णित अंतिम शासक का नाम क्या है, तो राज तरंगी में वर्णित अंतिम शासक का नाम राजा जय सिंह है। अगर हम संस्कृत साहित्य के अंतर्गत अगला देख ले तो वो है आपका विक्रमादेव चरित्र। विक्रमादेव चरित्र, इसकी रचना बिल्हड़ ने की थी 11वीं शताब्दी में, संस्कृत में लिखित। और इसमें मिलता क्या चीज बच्चों, इसमें कल्याणी के चालुक नरेश विक्रमादित्य खष्ट के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। यानी कि इस विक्रमादेव चरित्र में यह रचना किसकी है, बिल्हड़ की है। समय क्या है, 11वीं शताब्दी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, संस्कृत में लिखित। और इसमें मिलता क्या है, कल्याणी के चालुक नरेश विक्रमादित्य खष्ट का जीवन चरित्र। तो बच्चों महत्वपूर्ण तथ्य, निश्चित ये फैक्ट कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।